जी, प्रेम जी, ये तो ठीक है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये साफ हो गया है। कुछ भी हो जाए, यानी टेनी मिश्रा और ब्रजभूषण शरण सिंह तक के इस्तीफे नहीं हो सकते, चाहे वो कोई किसी भी तरह का क्राइम कर डाले। लेकिन ये बताइए कि मणिपुर का केस किस तरह से बनता है ये इतना पुख्ता कि ये अमित शाह को अब अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए? जी जी मुकेश जी, देखिए, पद पर नहीं बने रहना चाहिए, ये तो इस्तीफा ऐसे भी स्वैच्छिक होता है, लेकिन ये तो नकारापन की इंतहा है। तो नकारापन जो गृह मंत्रालय का है, उस नकारापन को एक अरसे से ये सरकार ढो रही है। तो हमें लगता नहीं है कि उस नकारापन से कुछ सीमा तोड़ करके सरकार कोई निर्णय लेगी, इस्तीफा देने को कहेगी, और उसको इस रूप में ढका जाता है कि इस्तीफा देने का कल्चर नहीं बना है। लेकिन जिम्मेदारी लेने का तो कल्चर बनाइए, किसी बात की जिम्मेदारी तो लीजिए। कि अगर हिंसा हो रही थी 3 मई को वहाँ मणिपुर में, तो सब लोग चुनाव में बिजी थे। फिर भी हम लोगों ने सोचा चलिए चुनाव के बाद शायद ठीक हो जाए, चुनाव नतीजे के बाद ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ किसी भी दिन चीजें ठीक नहीं हुई। हर दिन कोई बड़ी घटना हमारे सामने आती रही, और शांति समिति के नाम पर अशांति समिति बना दी गई। कोई उसका सदस्य होना नहीं चाहता, और कैसे हिंसा रुके, जबकि विश्वास ही नहीं है। स्टेक होल्डर्स को विश्वास ही नहीं है सरकार को, न स्टेट गवर्नमेंट पर विश्वास है, न सेंट्रल गवर्नमेंट पर विश्वास है, न उनकी बनाई समिति पर विश्वास है। तो इसका मतलब है पूरी तरीके से अराजक स्थिति। तो स्टेट का फेल्योर होता है तो धारा 355 56 ये सब लगता है, लेकिन जब सेंट्रल का फेल्योर होगा तो क्या लगेगा? फिर तो विघटनवाद ही फैलेगा, जो जैसा कि आपने कहा। अब देखिए, ये जो स्थिति बनी है, इसको किस नजरिए से सरकार देखती है, इसी से ये मसला हल होगा या बिगड़ेगा। तो हम देखते हैं कि मैतेई समुदाय को आप हिंदू मान करके, ब्राह्मण मान करके, उनके कुकर्मों के साथ खड़े रहते हैं। तो दूसरा समुदाय जो है अपने आप खुद को क्रिश्चियन मान करके, और इस डबल इंजन की सरकार जो है धार्मिक आधार पर विभाजन करती है, इस हिसाब से वो अपने आप को अलग थलग महसूस करती है। तो बातचीत करने तक की स्थिति नहीं है। तो जब सरकार तटस्थ और निरपेक्ष होकर के सामने नहीं आएगी, तो स्टेक होल्डर्स में कोई एक हिस्सा भी अगर अपने आप को पीड़ित समझेगा, तो फिर वो विश्वास कैसे करेगा? और यही विश्वास का संकट है वहां। और इस विश्वास ने अभी चर्चा में बात आई कि चुनावी फायदों के लिए कुकी उग्रवादियों से भी मदद ले ली गई। तो जब चुनावी फायदे के लिए आप गलत को बढ़ावा देंगे, और फिर जब ऐसी स्थिति पैदा होगी, तब एक पक्ष को देश विरोधी अफीम चरसी, उसका कारोबार करने वाला, या सीमा को असुरक्षित बनाने वाला, और वो तमगा आदिवासी है, इस देश का मूल निवासी है। अगर इस देश के मूल निवासी को आप धुतकारेंगे, तो फिर ये केवल आग सिर्फ मणिपुर तक रहने वाली नहीं है, फिर ये नगा तक ही बनी रहने वाली नहीं है कि नगा और बृहत्तर नागालैंड बन जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। ये पूरे देश में आदिवासियों के साथ व्यवहार का मामला बनता है कि आदिवासियों को हम किस नजरिए से देखते हैं। तो ये नजरिया जो है, यही नजरिया सबके मूल में है। हम सिर्फ जरूर, जो चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो उनका उत्तरदायित्व तो ज्यादा है, लेकिन हम शेष हिंदुस्तान और शेष सियासत जो है, सत्ता को छोड़ करके जो दूसरी सियासत है, उस पर भी हम इल्जाम लगाते हैं कि आप खामोश क्यों हैं। आपको 23 जून की बैठक सबसे प्रायोरिटी लगती है, लेकिन उस बैठक से भी बड़ी प्रायोरिटी मणिपुर और ये गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये इस्तीफे की मांग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। इस जरूरत को आप दरकिनार कर देंगे तो आप तो फिर सत्ता लोलुप सियासत ही तो कर रहे, यही मैसेज जाएगा। तो हमें इधर भी हमें देखना चाहिए कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। हम अगर थोड़ा सा वक्त दें तो बहुत संक्षेप में हम 2-3 किस्म के पलायन का एक कंपैरिजन करना चाहते हैं। देखिए, पलायन
एक यहाँ भी हो रहा है, गुजरात में तूफान आ रहा है, तब भी वहां हम पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों करा रहे हैं? क्या दूसरे जगह ले जा रहे हैं, वो भी एक किस्म का पलायन है। लेकिन उसमें हम इंसानियत को जोड़ रहे हैं, हम संकट का सामना कर रहे हैं, समाज इकट्ठा हो रहा है, वो आवाज है। लेकिन एक पलायन उत्तराखंड में हो रहा है कि एक पोस्टर शासनादेश से बड़ा हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के आदेश से या सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से बड़ा आदेश ये शरारती तत्वों का एक पोस्टर हो जाता है कि लब जिहादियों इलाका खाली करो। उसके सामने सरकारें बेबस हैं। वहां भी पलायन हो रहा है, नफरत के कारण पलायन हो रहा है, नफरत की वजह से जो भय पैदा हुआ, भय के कारण पलायन हो रहा है। और एक पलायन मणिपुर में भी है, जहां पर कि दो समुदाय एक साथ रहने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई वैली में है तो वहां वैली पहाड़ी वाले वहां नहीं रह सकते, और पहाड़ी में है तो वैली वाले वहां नहीं रह सकते। ये पलायन वाली स्थिति, दूसरे स्टेट में पलायन हो रहे हैं। तो ये तीनों किस्म का पलायन देखिए। ये पलायन हमारे इंसानियत को कमजोर कर रहा है, शासन की कलई खोल रहा है, हमारी समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, नागरिक सभ्यता सब की कलई खोल रहा है। और एक वो पलायन होता है जो हमें एक होकर लड़ने की ताकत देता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।